नमस्कार बच्चों कैसे हो। तो आज हम पाठ नंबर 8 अगर पेड़ भी चलते होते कविता पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलेंगे और हाथ रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पेड़ भी चलते होते इस कविता में क्या है। इस कविता में क्या है कि जब छोटे छोटे बच्चों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। तो बच्चे कैसे सोच रहे हैं कि पेड़ के बारे में, कि अगर पेड़ जो है चलते होते तो हम जो है क्या कुछ कर सकते थे। तो उसको रस्सी से बांध लेते और घसीट कर कहीं पे भी ले जाते, कहीं पर भी उस पर चढ़ जाते, कहीं पर भी हमें भूख लगने पर हम फल तोड़ के खा लेते। अगर हमें गर्मी चलते चलते गर्मी लगती तो हम उसके नीचे खड़े हो जाते, बारिश आती तो उसके नीचे खड़े हो जाते, है ना। और जो है इस प्रकार से जो है बच्चे मन में सोच रहे हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हम जो है उसके साथ क्या कुछ कर सकते थे। ये इस कविता में जो है बच्चों की कविता में श्री देविक रमेश जी के द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, इन्होंने बच्चों की भावनाओं को, उनकी कल्पनाओं को, उनके अनुमान को व्यक्त किया, प्रस्तुत किया, बताया है। तो चलिए आज मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। तो सब बच्चे बोले, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, बांध तने में उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते, जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं भी ले जाते, अगर कहीं पे धूप सताती, अगर कहीं पर धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, ऊपर उसके झट चढ़ जाते, ऊपर उसके झट चढ़ जाते। तो ये बच्चों हमने कविता पढ़ी, आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ी। तो अब मैं इस कविता को समझाने जा रही हूँ कि इस कविता में क्या है। कि जो मैंने बताया था कि अगर पेड़ भी चलते होते, बच्चों के अनुमान है, कल्पना है कि अगर पेड़ चलते होते तो हमें बहुत मज़े आते। क्यों आते मज़े? कि बांध तने में उसके रस्सी, कहता है उसके तने में रस्सी बांधकर, यानी कि आपको पता है तना किसे कहते हैं। तना, पेड़ जो है इसके 5 भाग होते हैं। जड़ें होती हैं ज़मीन के नीचे, ये जो है नीचे का हिस्सा, ये क्या है? तना है। ये क्या है? टहनियाँ हैं। ये क्या लगे हुए हैं? फल लगे हुए हैं। और एक जो है फूल होते हैं इसके अंदर लगे होते हैं। पहले फूल आते फिर फल लगते। तो पेड़ के कितने भाग हुए? 5। जड़, तना, टहनियाँ, फूल और फल। ठीक है। तो तना हमने किसको बोला? ये जो लंबा वाला भाग है इसका, जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तने। तो कहता है बांध तने में उसके, हम रस्सी को बांध लेते उसके तने पर, और जहाँ कहीं भी ले जाते, कहता है कि जहाँ हमारा मन करता हम उसको वहीं पर ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती, कहते हैं अगर मान लो हमें कहीं पर धूप सताती या हमें बहुत तेज़ धूप लगती है, उसके नीचे झट सुस्ताते, तो हम फटाफट तुरंत उसके नीचे आ जाते और सुस्ताते, यानी कि आराम करते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, कहता है कि अगर मान लो चलते चलते कहीं पर वर्षा आ जाती है, उसके नीचे हम छिप जाते, तो हम तुरंत उसके नीचे आकर खड़े हो जाते और छिप जाते।
भूख सताती अगर अचानक। अब यहाँ पर बताया कि अगर हमें भूख सताती, हमें भूख लग जाती, अचानक भूख लग जाए चलते चलते, तोड़ मधुर फल उसके खाते, तो हम उसके फलों को तोड़कर तुरंत खाने लगते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, अब कहता है कि बारिश में कहीं बाढ़ आ जाती है या कीचड़ आ जाता है तो क्या करते, ऊपर उसके झट चढ़ जाते, तो हम तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाते। तो अब यहाँ पर बच्चों आपने इस कविता को पढ़ा, समझा, और देखो बच्चों की कल्पना है कि हमने कल्पना के साथ जो है हमने बताया कि अगर हम पेड़ चलते होते तो बड़ा ही मज़ा आता। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, है ना, स्कूटर लेकर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, साइकिल लेकर जाते हैं, तो इसी तरह से हम इसको भी हम कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते। दूसरी बात है कि इसमें जो है हमें और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है ना, जैसे खाने की सुविधा, फिर इसके नीचे खड़े होने की सुविधा, फिर इसके ऊपर चढ़ जाने की सुविधा, तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती। तो बच्चों इस कविता में थोड़े से कठिन शब्द आए हैं कहीं कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर आया तने, तना। तने क्या है, तना, पेड़ का तना बताया ना अभी मैंने, भाग, पेड़ के 5 भाग बताए थे, तो ये तने किसको बोलते हैं, जो लंबे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं। सताती यानी कि तंग करती, सताती तंग करती, उसके नीचे झट, झट का अर्थ होता है तुरंत, झट तुरंत। सुस्ताते आराम करते, सुस्ताते आराम करते। वर्षा, वर्षा होता है बरसात। अचानक, अचानक क्या है, तुरंत। अचानक होता है कि जो है बिल्कुल अचानक हो गया कोई काम, बिना हमने सोचे समझे जो है अचानक ही कोई इसको हम बोलेंगे कि तुरंत हो जाना, अचानक हो गया, पता ही नहीं चला हमें, है ना। मधुर, मधुर होता है मीठी, यहाँ पे मधुर मीठे फल उसके खाते। कीचड़ आपको पता है, दलदल जिसको बोलते हैं, बाढ़, पानी जब बहुत ज़्यादा भाव में पानी आ जाता है तो उसको बोलते हैं बाढ़। नदियों में बाढ़ आ जाती है, बांध टूट जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है, उसको बोलते हैं झट तुरंत। चढ़ना, चढ़ मीन्स चढ़ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर कठिन शब्दों के मैंने आपको अर्थ बताए। अब जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हम उनका अभ्यास करेंगे। कठिन शब्द है श्रुतलेख के लिए, तो आपने अंडरलाइन करिए बांध के नीचे अंडरलाइन, रस्सी, धूप, सताती, सुस्ताते, वर्षा, भूख, अचानक, मधुर, कीचड़, बाढ़, ऊपर, चढ़। तो ये आपके सारे कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को आपने लिखने का, इनका अभ्यास करना है, बोलना है और लिखने का अभ्यास करेंगे श्रुतलेख में। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आप श्रुतलेख करते समय ध्यान दीजिएगा कि गलतियाँ ना हों। अगर मान लो बाई चांस आपका चेक करने के बाद आपको गलती मिलती है तो उन गलतियों को, अशुद्धियों को आप 3 जब समय लिखोगे तो लिखते समय भी आपने ध्यान देना है कि गलतियों को गलत नहीं लिखना, गलतियों को आपने उसको सुधार कर, यानी कि सही शब्द को ही लिखना है, अशुद्ध शब्द को नहीं लिखना, नहीं तो आपकी गलतियाँ जो है वो पक्की हो जाती हैं।
कहते हैं ना कि अगर हम गलत लिखेंगे, गलत दिमाग में बैठ जाएगा, मात्राएं गलत होंगी, शब्द गलत बन जाएगा, तो वो हमारे दिमाग में वैसे ही बन जाएगा। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी गलती है तो आप बुक में से ही देखकर, कविता में से देखकर शुद्ध शब्द को पहले देखो और फिर पहले एक बार सही से लिखो और फिर उसके बाद जो है उसके 2 बार फिर से अभ्यास करो, 3 बार अभ्यास करो। जिससे क्या होगा कि आपको उस अशुद्धि से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि आपकी अशुद्धि खत्म हो जाएगी, आपको शुद्ध लिखना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो आज जो है बच्चों हमने ये कविता पढ़ी, कल हम जो है इस कविता को अभ्यास कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे कहूँ कि आप सब बच्चों ने इस कविता को याद करना है। मौखिक रूप से आप याद कीजिए और गा गा कर इस कविता को याद करना, मज़े लेते हुए बोलना, पढ़ना और याद करना। तो ये फिर जो है मैं सुनूंगी आपसे, कभी भी सुन सकती हूँ। तो अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद भी जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।